हर दिन घर का माहौल खराब रहता है, हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि घरों में जो कलेश बना रहता है इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? सास ने बहू को सुना सुना के पागल कर रखा है कि कितना प्यार भरा माहौल था मेरे घर में, जब से इसके मनहूस कदम पड़े ना मेरा घर बर्बाद हो गया। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो बहू है ना वो सास को बोलती रहती है कि इन्होंने ना सुना सुना कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है, घर का माहौल इन्हीं की वजह से खराब होता है। और इन्हीं सास बहू के झगड़े में फंसे रहने के कारण आपका ध्यान उसकी तरफ कभी नहीं जाता, जो इस कलेश का सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई का सामना कराऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय नेम इज़ आरुषि एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड मेक श्योर यू गिव मी द थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो घरों में होने वाले कलेश का जो सबसे बड़ा कारण है वो है घर के सबसे बड़े इंसान, जिन्हें हम घर का मुखिया भी कहते हैं, यानी ससुर जी का समझदार ना होना। अब आप ये कहोगे कि बड़े, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बड़े तो हमेशा समझदार होते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि समझदारी का उम्र से कोई कनेक्शन नहीं होता। बहुत से लोगों को मेरी ये बातें बुरी लग सकती हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, पर मेरा काम है लोगों की बंद आँखों को खोलना। पहले तो सास बहू को परेशान करने के लिए, उसका जीवन मुश्किल बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर लेती है, उसे अपना कंपेटिटर समझ लेती है और खुद के अंदर उसको लेकर के इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा कर लेती है जिसे कम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब सास को समझाओ कि इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी चाहिए, जो आपके घर में बहू बन के आई है वो भी तो किसी की बेटी है, तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे समझाने पे अक्सर सासें क्या बोलती हैं कि हम भी तो किसी की बेटी थे, हमने भी तो दुनिया भर के सारे काम किए हैं, क्या आप बेवकूफ़ थे जो इतने काम करते थे? जी हाँ, तो आपको बेवकूफ़ ही बनाया गया है। मैं उन सासों से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार सोच के देखिएगा कि आपके टाइम में आपके पति ने या फिर आपके ससुराल वालों ने घर के कामों के अलावा खुद की ग्रूमिंग के लिए, खुद की हेल्थ के लिए या खुद की हॉबीज़ के लिए कभी मोटिवेट नहीं किया होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कब आप रेगुलरली वॉक पे गए हो या आपने एक्सरसाइज करी हो? नहीं किया होगा, क्योंकि जो सासें ऐसा करती हैं वो कभी ये बातें नहीं बोलती कि हमने अपने ज़माने में गेहूं पीसे थे, हमने अपने ज़माने में हल जोते थे। ओवरवेट हो चुकी हैं, शुगर, बीपी, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से सफ़र कर रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि इस एज में होना ये तो नॉर्मल सी बात है। क्यों? एंजेलिना जॉली, जेनिफर लोपेज या अपनी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भाग्यश्री, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, ये भी तो 55 से 60 की एज में ही आती हैं। क्या ये भगवान है जिनकी एज कभी नहीं बढ़ती? एक सास जो कि 60 साल की औरत है, लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है, अपने पति के लिए चाय बना रही है। इतने में उनके पति की जोर से आवाज़ आती है कि अभी तक चाय नहीं बनी, क्या कर रही हो इतनी देर से? और फिर वो जल्दी जल्दी किसी तरह चलते हुए अपने पति को चाय देकर आती है। और वो इस बात में खुश है कि मैंने बहू को चाय नहीं बनाने दी और जल्दी जल्दी अपने पति को खुद ही चाय दे दी, अब बहू बुरी बनेगी। जो ससुर जी हैं उन्होंने हड़का के अपनी बीवी से चाय तो मंगा ली, लेकिन जब वही पत्नी बहू के साथ गलत व्यवहार करती है, बहू की नमक मिर्च लगाकर शिकायतें बताती हैं, तो ससुर जी बिल्कुल चुप होकर सुनते रहते हैं और एकदम धीरे से बोलेंगे, अच्छा ऐसे बोली, बड़े पर निकल आए हैं, तुम संभाल लिया करो, बड़ी हो, बोल दिया करो, तुम सास हो, करो अपने हिसाब से। अगर ससुर चाहे तो 1 सेकंड में सास को समझाकर कि तुम्हारा गलत व्यवहार इस घर में नहीं चलेगा, बहू के साथ ठीक से रहो, वो भी इस घर की सदस्य है, ना कि तुम्हारी नौकर। घर का माहौल हमेशा के लिए अच्छा और प्यार भरा बना सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि अपनी जनरेशन में ये वही पति होते हैं जिनकी पत्नी के साथ ससुराल वालों ने गलत व्यवहार किया, अत्याचार किया, पर फिर भी इनके मुँह से कभी चूं तक नहीं निकली और खुद भी अपनी पत्नी पर पूरी जिंदगी धौंस जमाते आए हैं। इन्होंने अपनी जनरेशन में बहुओं से कोल्हू के बैल की तरह काम भी करवाया, पास पड़ोस में काम चोर के नाम से उन्हें बदनाम भी किया, और जब मायके वाले आए तो उनके सामने बहू की कमियां निकालकर, उनकी बुराइयां बताकर उसे बेइज्जत भी किया गया। और ताने सुनते सुनते, सहते सहते एक सास आज की डेट में टॉक्सिक बन गई। इन्होंने, इनके सिबलिंग्स ने, इनके पेरेंट्स ने अपनी जनरेशन में पूरा सेल्फिश रोल निभाया और उस औरत के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी
कि तुम्हारी यही किस्मत है और यही तुम्हारा काम है, और इससे उठकर इससे ऊपर ना तुम कभी कुछ सोच सकती हो और ना कभी कुछ कर सकती हो। और यही एक कारण है कि पूरी ज़िंदगी जब अपने अंदर वो जहर भर भर के आज एक टॉक्सिक सास बन गई, तो जो ससुर हैं वो उसको गलत नहीं बोल सकते, और बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो सास बोल पड़ेगी कि महारानी आई तो बड़ी चिंता होने लगी, सही गलत का मतलब समझा रहे हो, तब कहाँ थे जब मेरे साथ गलत होता था, लोग मुझे परेशान करते थे, तुम्हारे माँ, तुम्हारे भाई बहन भाभी सब मुझे बेइज्जत करते थे, मुझे ताना देते थे, मेरे ही मायके वालों के सामने मुझे बेइज्जत करते थे, तब तुम कहाँ थे। अफसोस कि अपनी पत्नी की इन बातों को ना सुनना पड़े, इसलिए वो कभी कुछ नहीं बोलते, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और क्योंकि वो खुद गलत थे इसलिए गलत को रोकना उचित नहीं समझते। कहते हैं ना कि गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, और गीता में यही लिखा है, जिससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे देश का, सारे वंश का सर्वनाश कर दिया। भीष्म पितामह जो कि परिवार के सबसे बड़े थे, अगर वो चाहते तो द्रौपदी का अपमान होने से, पांडवों पे अत्याचार होने से और महाभारत होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुर्योधन को पूरी छूट दी, जिसका परिणाम महाभारत जैसा एक बड़ा विनाश निकल करके आया। जिन घरों में घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो घर में गलत होता हुआ देख के भी चुप हैं, तो उस घर में गरीबी आना, बीमारियां आना, महाभारत होना, परिवार का विनाश होना तय है। तो अगर आप जनरेशन में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी बहुओं को, बेटियों को ये सब सहना ना पड़े, वो अपनी लाइफ में खुश रहें, ग्रो करें, तो सबसे पहले हम फीमेल्स को क्या करना है, सास, ननद, जेठानी बनने से पहले एक औरत बनना होगा। वो औरत जो दूसरी औरत के दुख और तकलीफ को समझे, उसका सही सॉल्यूशन दे, और साथ ही उसे उसकी ग्रोथ के लिए एनकरेज करे। और ये जो लोग अक्सर बातें बोलते रहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इस बात को गलत साबित कर दे, क्योंकि अगर औरत रिश्ते और दोस्ती निभाने पे आ जाए तो एक औरत का दूसरी औरत से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता, क्योंकि हर औरत एक सेम फेज से, सेम स्ट्रगल से गुजरी होती है। और जो घर के बड़े हैं, ससुर हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो घर का वातावरण प्यार भरा बनाए रखें। देखिए, जो पास्ट में हो चुका उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हर गलती से एक लर्निंग ज़रूर ली जा सकती है। अपनी पत्नी से प्यार से, सम्मान के साथ बात करें। हर काम के लिए उन पर चिल्लाना, एग्रेसिव होना, ये ठीक नहीं है। अगर वो कोई काम कर रही हैं या किसी काम में बिजी हैं, तो आपका काम बाद में भी हो सकता है, और सपोज कि काम बहुत ज़रूरी है, उसे तुरंत ही करना है, और ऐसा काम है जिसे आप कर सकते हैं, तो उसे खुद करने की कोशिश करें। और अगर आपने देखा कि आपकी पत्नी आपकी बहू के साथ में गलत व्यवहार कर रही है, तो तुरंत उन्हें वही रोकें कि ये चीज़ यहाँ गलत हो रही है और आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर देखिएगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि घर के सभी फैमिली मेम्बर्स में अपनापन होगा, प्यार होगा, और रिश्ते टूटने से, बिखरने से बच जाएंगे। सास, ससुर, बहू, अगर इन रिश्तों से टॉक्सिसिटी निकाल दी जाए, नफ़रत की भावना को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ते होंगे, जिसमें दूसरे घर की लड़की आती है और सास ससुर को अपने माँ बाप समझती है, उनसे प्यार करती है, और सास ससुर भी एक दूसरे घर की लड़की को अपने घर में लाकर अपनी बेटी बनाते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो क्यों हम पुराने रीति रिवाजों में, ढकोसलों में पड़कर इन रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। हम सब मिलकर के अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर भी तो दे सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम एक नई और पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकें, औरतों की स्थिति को सुधार सकें और रिश्तों को टूटने से बचा सकें। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी और भी इंस्पायरिंग वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद का ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।